नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं एक नए विषय को लेकर, और ये नया विषय है ईमेल लेखन। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, इस बार सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं के कोर्स हिंदी आ और बा दोनों में ही ईमेल लेखन को जोड़ा गया है। ईमेल लेखन आप लोगों को आधुनिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए सीबीएसई द्वारा जोड़ा गया है। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि ये जो ईमेल लेखन है ये किस प्रकार से आपको लिखना है, इस पर कितने अंक आपको मिलेंगे, आपको किन किन बातों का इस पर ध्यान रखना है, और वास्तव में ईमेल लेखन कहलाता क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, ये ईमेल लेखन जो है ये इस बार आप लोगों को परीक्षा में 5 अंक का आएगा। मतलब ईमेल लेखन पर आपको 5 अंक मिलने वाले हैं, और यदि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और इसका कोई नियमों का पालन करने वाले हैं तो विश्वास कीजिए आपके 5 में से 5 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अंक विभाजन किस प्रकार से होगा। तो जो ईमेल लेखन का प्रारूप होगा, जो उसका फॉर्मेट होगा, उस पर आपको 1 अंक मिलेंगे। 3 अंक आपको विषय का, जो आप उसमें विषय लिखेंगे उसका जो विस्तार करेंगे उसके ऊपर आपको 3 अंक मिलने वाले हैं, और 1 नंबर आपको मिलने वाला है उसकी भाषा और उसकी स्पष्टता पर। तो इस प्रकार से कुल 5 अंक का आपसे एक ईमेल लेखन पूछा जाने वाला है। अब ईमेल लेखन हम कैसे करें, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ईमेल लेखन के दौरान, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बिल्कुल एक पत्र के जैसे, जैसे आप एक पत्र लिखते हैं ये भी पत्र ही है, आपको ईमेल लेखन में सरल और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना है। अगला क्या ध्यान रखना है, अगला ध्यान रखना है कि आपको जो लेखन कार्य करना है वो जो आपसे जो संबंधित विषय दिया गया है उस संबंधित विषय के अनुकूल ही आपको ईमेल लेखन करना है। फिर क्या करना है, लेखन का जो आकार होगा वो पत्र की भांति ही संक्षिप्त होगा, परंतु इतना ध्यान रखिएगा कि आपसे जो भी जानकारी पूछी गई है वह संपूर्ण जानकारी उसमें स्पष्ट रूप से समाहित होनी चाहिए। इन विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आपको ईमेल लेखन करना है। चलिए हम समझते हैं कि वास्तव में ईमेल लेखन कहलाता क्या है। ईमेल लेखन क्या है, जरा देखिए, इसमें मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। ईमेल, ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक पत्र। मतलब जब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी ईमेल आईडी के द्वारा जो पत्राचार करते हैं उसे ईमेल लेखन कहते हैं। मतलब आपने जो इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार आपका हो गया, जो आपने मेल के द्वारा किसी से पत्राचार किया, वही आपका क्या होगा, ईमेल लेखन होगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल जिस प्रकार से हम एक औपचारिक पत्र भेजते हैं ठीक उस प्रकार से हम ईमेल लेखन भी भेजेंगे। इसमें आपको विशेष तौर से परेशानी नहीं आएगी क्योंकि इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। चलिए तो हम देखते हैं कि हम ईमेल लेखन हम कैसे करेंगे, इसका प्रारूप क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले ना एक बॉक्स बना लेना है। पहला बॉक्स, पहले बॉक्स में आपको क्या करना है, जैसे हम पत्र में लिखते हैं ना टू, ऐसे ही देखिए मैं आपको एक मेल का जो ईमेल आप करते हैं, आप लोगों ने कई मेल किए होंगे, उसका एक प्रारूप आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ आपको दिया गया है टू। मतलब सेवा में जो हम लिखते हैं ना टू, जब हम किसी को एक पत्र लिखते हैं तो हम अंग्रेजी में लिखते हैं टू, टू द प्रिंसिपल, या हिंदी में लिखते हैं सेवा में श्रीमान। तो ऐसे ही सबसे पहले टू दिया गया है, फिर दिया है सीसी, फिर दिया है बीसीसी, और उसके बाद विषय आपको लिखना है, और उसके बाद आपको संबोधन के साथ अपना ईमेल आरंभ करना है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने वही किया है, ध्यान से देखिएगा। टू, टू में आपको क्या लिखना है, प्राप्तकर्ता का ईमेल पता लिखना है।
ईमेल पता या तो हो सकता है आप लोगों को परीक्षा में दिया गया होगा, और यदि परीक्षा में नहीं दिया गया है तो आपको एक सांकेतिक पता लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है abcd@gmail.com। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास अभी आपने पीछे देखा था उसमें दिया है सीसी। सीसी का क्या अर्थ होता है? सीसी का अर्थ होता है जैसे अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं उसको कार्बन कॉपी, मतलब प्रतिलिपि। हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिलिपि। तो यहाँ पर भी आपको एक ईमेल एड्रेस देना है, जैसा कि मैंने सांकेतिक रूप पर दे रखा है। लेकिन ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये सीसी देना अनिवार्य नहीं है। आप लोगों को समय का ध्यान रखना है और साथ ही शब्द सीमा का ध्यान रखना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि समय कम पड़ रहा है, शब्द सीमा ज़्यादा हो रही है, तो आप प्रतिलिपि मतलब सीसी ना दें। फिर होता है बीसीसी, मतलब गोपनीय पता। गोपनीय जो ईमेल का पता होता है भाई, जिसको आप किसी को गोपनीय रूप से भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने एक आपको सांकेतिक मेल आईडी दे रखी है, पर ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, बीसीसी देना भी अनिवार्य नहीं है। समय का ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ये प्रतिलिपि और गोपनीय प्रतिलिपि जो है ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैंने यहाँ स्पष्ट भी कर दिया है कि यहाँ जो ईमेल एड्रेस दिए जा रहे हैं वो केवल सांकेतिक हैं। यदि आप लोगों को जिस प्रकार से ना आप औपचारिक पत्र लिखते हैं और उसमें यदि परीक्षा के अंदर आपको कोई पता दिया जाता है कि आपको इस पते पर पत्राचार करना है, तब तो आप उस पते का उपयोग करते हैं, अन्यथा आप सांकेतिक आवासा करके वो पत्राचार करते हैं। यहाँ पर भी यदि आपको कोई मेल आईडी दी जाती है तो आपको उस मेल आईडी का उल्लेख करना है, अन्यथा आपको क्या करना है, सांकेतिक एक मेल आईडी डाल देनी है, ABCD XYZ क ख ग कुछ भी करके, मतलब आपको केवल सांकेतिक रूप से इसका उपयोग करना है। अब जैसा कि हमने देखा था कि ईमेल एड्रेस देने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, जब आप एक मेल करते हैं, आप लोगों ने कई मेल किए होंगे अंग्रेजी में, तो उसमें देखिए कंप्यूटर पे आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या डालने वाले हैं, जैसे कि हम विषय लिखते हैं वैसे ही हम यहाँ विषय में लिख देंगे। मैंने एक काल्पनिक विषय लिया है कि NCERT कक्षा 10 की पुस्तक के दिए गए ऑर्डर को रद्द करने के संदर्भ में। हम जो ये पत्र लिख रहे हैं किस संदर्भ में लिखा गया है कि हमने कुछ ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा कोई पुस्तकें कक्षा 10वीं की मंगाई थी, जिनका ऑर्डर अब हम रद्द करना चाहते हैं। एक आपका ये बॉक्स हो गया। पहले बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। अब दूसरे बॉक्स में आपको क्या लेना है, दूसरे बॉक्स में आपको स्टार्ट करना है संबोधन से। प्रिय विद्यार्थी यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि आप चाहें तो यहाँ दिनांक का उल्लेख भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर के माध्यम से मेल भेजते हैं तो आप वहाँ पर दिनांक और समय स्वतः ही आ जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि वह स्वतः नहीं आएगा, तो आप चाहें तो यहाँ पर दिनांक और समय का उल्लेख कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तब भी ये मान्य होगा। तो चलिए संबोधन कैसा होगा, जैसा कि हम पहले ही करते हैं, मान्यवर महोदय, आपने इस प्रकार का संबोधन किया। इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, अब आपका औपचारिक लेखन शुरू हो जाएगा। अब आपको विषय का विस्तार देना है। तो देखिए यहाँ हमने उस पत्र को किस प्रकार से लिखा है मेल में, आप ध्यान दीजिएगा जरा। मान्यवर, विनम्र निवेदन है कि मैंने आपकी ई कंपनी के माध्यम से NCERT कक्षा 10वीं की पुस्तकों का ऑर्डर दिया था, जिसका ऑर्डर नंबर इतना इतना है, क्योंकि आपने ई कॉमर्स के द्वारा मंगाया गया था, ऑनलाइन आपने ये ऑर्डर दिया था, तो आपको उस नंबर का जिक्र करना होगा। मान्यवर, उक्त ऑर्डर की पुस्तकें मेरे बड़े भाई ने लाकर मुझे दे दी हैं, मतलब आपके पास वो पुस्तकें आ गई हैं पहले से ही। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिए गए ऑर्डर को रद्द करने की कृपा करें। मैंने जो ऑर्डर दिया है उसको आप रद्द करें, आपको रद्द करने की कृपा हम पर करें। मेरे कारण आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। देखिए बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि हमें शिष्ट भाषा का उपयोग करना है, और भाषा सरल भी होनी चाहिए। तो भाषा बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, और शिष्टता का भी आपने बराबर से उपयोग किया है।
फिर जैसा कि हम एक औपचारिक पत्र में लिखते हैं, ऐसे ही औपचारिक ईमेल लेखन में लिखेंगे, धन्यवाद। उसके बाद हम सबसे अंत में औपचारिक पत्र में लिखते हैं, अपना संदर्भ देते हैं, आप जो प्रेषक होता है उसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम प्रेषक का नाम लिखेंगे। प्रेषक कौन हो गए? जिसने ये मेल भेजा है, तो वो ही बेटा। यदि आप बच्चों, यदि आप पर आपको कोई नाम दिया गया है तो ठीक है, वरना एक वही काल्पनिक नाम, एक सांकेतिक नाम, आवासा लिखकर आप इस मेल को का अंत कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये मेल लेखन पूर्ण हो जाएगा। ईमेल लेखन आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आप लोगों को आने वाले सत्र के लिए अभी से ही मददगार साबित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप फिर से देखिएगा कि यहाँ 2 CC BC सब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ आप नीचे अपना वो विषय लिखते हैं जिस प्रकार से हमने किया हुआ है। आप चाहें तो इस प्रकार से भी नमूने के तौर पर इसको भी देख सकते हैं। और अंत में आप बॉक्स का प्रयोग कर करके, उसका अभ्यास कर करके अपनी ईमेल लेखन को और मजबूत बना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और निरंतर अपने पाठ्य सामग्री को यहाँ से प्राप्त करते रहिए।